एपिसोड 62 पति को खुश रखना सीखो। शिवम कुछ सोचते हुए बोला, बट तुम सबने हम सबको बचाया कैसे? ये सुनकर नंदिनी थोड़ी डर गई और सोचने लगी कि आखिर वो क्या बोले शिवम से। तभी शिवम उसके पास आया और बोला, बोलो ना शान। नंदिनी कुछ सोचते हुए बोली, वो हमने कुछ लोगों की हेल्प ली थी। ये सुनकर शिवम मुस्कुरा दिया और नंदिनी को खींचकर अपने ऊपर कर लिया, जिससे नंदिनी उसके सीने से जा लगी। नंदिनी का हाथ उसके सीने पे था और दोनों एक दूसरे को बहुत करीब थे, बट नंदिनी की नजरें झुकी हुई थी और शिवम उसकी कमर पे हरकत कर रहा था। यह महसूस करके नंदिनी धीरे से बोली, वो एक बार वो उनको देख लीजिए, अबीर भैया को। बट अब शिवम के हाथ नंदिनी की साड़ी के प्लेट्स को खोल चुके थे और वो नंदिनी की गर्दन पे किस करते हुए अपनी गर्म सांस छोड़ रहा था। नंदिनी की आंखें बंद हो गई। तभी शिवम ने नंदिनी को पलटकर अपने नीचे दबा लिया और उसके हाथों पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके होठों को अपने होठों में पकड़ लिया और धीरे से उसके होठों को अपने होठों में दबाने लगा। नंदिनी की सांसें शिवम की सांसों में घुल रही थी और वो नंदिनी के क्लीवलेस की तरफ बढ़ रहा था। नंदिनी के हाथ शिवम की पीठ पे कस गए और उसकी आंखें और कस के बंद हो गई। ये देखकर शिवम नंदिनी के लिप्स के और करीब आया और उसके लिप्स को अपने दांतों से कस के बाइट कर लिया, जिससे नंदिनी ने अपनी आंखें खोल ली और उसको देखते हुए धीरे से बोली, ये क्या किया आपने? शिवम के फेस पे मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, फिर किस करो हमें। नंदिनी ने नजरें झुका ली और शिवम के होठों पे अपने होठ रख दिए और तभी यमुना की आवाज आई। वो दरवाजा खटखटाती हुई बोली, ठकुरानी दरवाजा खोलो ना, अब का आ जाए सब, चुम्मा चाटी कर लोगी का? ये सुनकर शिवम मुस्कुराकर बोला, जाओ जल्दी, नहीं तो जितना हमने किया नहीं होगा उतना तो वो डिस्क्राइब कर देगी। ये सुनकर नंदिनी ने जल्दी से शिवम को खुद से दूर किया और साड़ी को अपनी कमर में टांगते हुए जल्दी से आई और दरवाजा खोला। सामने जमुना बस उसको देखे जा रही थी। जल्दी जल्दी में उसकी साड़ी भी अच्छे से नहीं बंधी थी और उसके होठों पे शिवम के बाइट के निशान थे। उसके क्लीवलेस के पास भी बाइट के निशान थे। फिर उसके झाग के अंदर देखा तो शिवम अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। तभी जमुना मुस्कुराई और तभी शिवम ने उसको आंखों से जाने का इशारा किया। ये देखकर जमुना मुस्कुराई और तभी नंदिनी बोली, माँ ने बुलाया है क्या? जमुना ने शिवम को देखा तो शिवम ने नामे सिर हिलाया तो जमुना मुस्कुरा के बोली, तो हमका कुछ मिल नहीं रहा था तो हमने सोचा कि काहे ना छोटे ठाकुर से पूछ ले, बट वो हमको याद आ गया। इतना बोलकर वो झट से चली गई। उसके जाने के बाद नंदिनी जोर से बोली, अरे बट अबीर भैया कैसे है? ये सुनकर शिवम वहां पर आ गया और उसको पीछे से कमर से पकड़कर उसको थोड़ा पीछे खींचा और दरवाजा बंद करते हुए बोला, शान हमारे बारे में सोच लिया करो कभी तो। इतना बोलकर शिवम ने नंदिनी को दरवाजे से लगा दिया और उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और नंदिनी को बहुत ही सॉफ्टली वो किस करने लगा और धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर नंदिनी की साड़ी को भी खींच दिया, जिससे उसकी साड़ी गिर गई और तभी नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसको ऐसे देखकर शिवम उसके होठों को देखते हुए बोला, क्या हुआ बीवी? नंदिनी धीरे से बोली, वो दर्द होता है आप सब। शिवम मुस्कुरा के बोला, जान इस बार सॉफ्टली करूंगा। इतना बोलकर वो उसके सामने बैठ गया और उसके बाकी कपड़े भी उतारने लगा। नंदिनी ने भी आज खुद को शिवम को सौंप दिया था। शिवम ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। धीरे धीरे अपने भी कपड़े उतार दिए और नंदिनी के ऊपर आकर उसके सीने और गर्दन पे किस करने लगा और अपनी गर्म सांसें नंदिनी के ऊपर छोड़ते हुए बोला, हे नंदिनी, बहुत चाहते हैं तुम्हें हम, प्लीज हमसे दूर कभी मत जाना, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। ये सुनकर नंदिनी ने उसके होठों पे अपने हाथ रख दिए और उसको देखते हुए बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं जा रही हूँ आपसे दूर और ना कभी गई थी। ये सुनकर शिवम उसके होठों पे अपने होठों से रगड़कर बोला, जान गई तो थी मुझे छोड़कर, वो 1 हफ्ते 7 दिन हम पे क्या बीती थी, बहुत मुश्किल से मिली थी और वो भी बाजीगर और चीसों की वजह से। तभी नंदिनी भी उसको देखते हुए बोली, मैं कहीं नहीं गई थी, मुझे किडनैप किया गया था, मैंने बहुत कोशिश की थी उस दिन, बाजीगर ने रस्सी काट दी इसलिए भाग पाई थी मैं। ये सुनकर शिवम हैरानी से नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने उसके लिप्स पे किस कर लिया और बोला, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। इतना बोलकर वो नंदिनी के पेट पे आया और उसको वहाँ पे किस करने लगा और फिर वो नीचे आया तो नंदिनी ने जल्दी से करवट
शिवांग मुस्कुरा के बोला, बीवी, अपने पति को खुश रखना सीखो। इतना बोलकर शिवांग ने उसको सही किया और उसको किस करने लगा। नंदिनी तो ऐसा लग रहा था कि मर ही जाएगी। उसकी नजरें सनु से सूख गई थी और शिवांग नंदिनी को किस किए ही जा रहा था। फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ आया और नंदिनी को बॉडी पे हाथ फेरने लगा, जिससे नंदिनी कांप रही थी। और तभी वो उसकी बॉडी को अपने होठों से सहलाने लगा और नंदिनी को बाइट करने लगा, क्योंकि वो नंदिनी को ऐसे देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। फिर वो अपने मन में बोला, कह तो दिया है अपनी जान से कि आराम से करेंगे, बट कैसे कंट्रोल करेंगे। नंदिनी भी अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल कर रही थी कि तभी शिवांग ने अपने हाथों की पकड़ उसके हाथों में कस दी और नंदिनी और शिवांग अब एक हो चुके थे। नंदिनी को इतना दर्द हो रहा था कि वो छटपटा रही थी शिवांग से छूटने के लिए, बट शिवांग ने उसकी कलाइयों पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। नंदिनी पीछे हो रही थी। तभी शिवांग ने उसकी कमर पे हाथ रखा और उसको खुद से चिपका लिया और उसके होठों पे वापस से किस करते हुए बोला, सॉरी शान, बट हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, प्लीज हमें झेल लो, हमसे दूर मत जाओ नंदिनी। इतना बोलकर वो नंदिनी के अंदर मुंह करने लगा। उसके इस रिएक्शन से नंदिनी की हालत बिगड़ती जा रही थी और शिवांग तो अब भी नंदिनी को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे ही नंदिनी थक कर शिवांग की बाहों में ही सो गई और शिवांग उसके खूबसूरत मासूम चेहरे को देखने लगा।